शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपको भक्त कबीर रसखान के सवैये छंद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। आपने जब सूरदास की व्याख्या पढ़ा था तो उसमें छंद जो था उसके ऊपर लिखा था पद, अर्थात छंद का नाम पद था। लेकिन अब आप जब छंद डालेंगे तो उसके आगे देखेंगे सवैया छंद। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। प्रस्तुत सवैये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैये से लिए गए हैं। ये सवैये रसखान द्वारा रचित उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रसखान ग्रंथावली में संकलित है। अब ध्यान दीजिए प्रसंग पे। तो पहला पद क्या है? मानुष हो तो वही रसखान। हर पद का प्रसंग अलग अलग होगा। तो पहले पद का प्रसंग क्या होगा? ईश्वर के सगुण रूप को अपनाने वाले कृष्ण भक्त। ये आपके बुक में ऊपर दिया भी है किताब में, पहली वाली लाइन ही इसका प्रसंग है। लेकिन देखिए मैं बता रही हूँ। प्रस्तुत प्रसंग में क्या डालेंगे? ईश्वर के सगुण रूप को अपनाने वाले कृष्ण भक्त रसखान विभिन्न योनियों में जन्म लेकर भी अपने आराध्य देव, विभिन्न योनियों अर्थात विभिन्न रूपों में जन्म लेकर भी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की निकटता पाना चाहते हैं। प्रस्तुत सवैये में उन्होंने अपने हृदय के इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। तो इतना आपका हो गया प्रसंग। अब व्याख्या लिखने के पहले आप इस तरह से लिखेंगे, मानुष हाउ तो डैश डैश कदम्ब की डारन। अब आइए आप व्याख्या पे। रसखान कहते हैं, भक्त कवि रसखान कहते हैं। मानुष हो तो वही रसखान। यहाँ रसखान से मतलब जो है वो एक तो रसखान है ही, लेकिन यहाँ रस की खान अर्थात कृष्ण से मतलब है। रसखान शब्द जो है वो कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। तो रसखान कहते हैं, भक्त कवि रसखान कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे ईश्वर, हे कृष्ण, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं उसी ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं, जिन लोगों के बीच में अर्थात जहाँ रस की खान अर्थात कृष्ण रहते हैं। हे ईश्वर, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करना चाहूँगा, जहाँ कृष्ण रहते हैं, जिससे उनकी निकटता मुझे हमेशा मिलती रहे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। हे ईश्वर, यदि मेरा अगला जन्म पशु का होता है तो मेरा अपने शरीर पर कोई बस नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मैं चरो नित्य ही सदैव ही नंद बाबा के, धेनु मतलब गायों के, मझारन मतलब बीच में, नंद बाबा के गायों के झुंड के बीच में चरना चाहूँगा, जिससे सदैव मुझे कृष्ण की समीपता मिलती रहे। पाहन हो तो वही गिरि हो। हे ईश्वर, यदि मेरा अगला जन्म पत्थर का हो तो मैं उसी पर्वत का पाहन पत्थर बनना चाहूँगा, जिसे पुरंदर अर्थात इंद्र का घमंड चूर चूर करने के लिए कृष्ण ने अपने
हाथ पर, जिसे इंद्र का घमंड चूर चूर करने के लिए कृष्ण ने अपने हाथों में धारण किया था। आप जानते ही हैं, उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो यहाँ इसी बात पे संकेत किया गया है। जो खग हो तो बसेरो करो, हे ईश्वर, यदि मेरा अगला जन्म पक्षी का हो, खग हो, पक्षी का हो, तो मैं कालिंदी कुल, यमुना नदी के किनारे, कालिंदी अर्थात यमुना, कुल मतलब किनारे, यदि मेरा अगला जन्म पक्षी का हो तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाली पर सदैव निवास करना चाहूँगा, बसेरा करना चाहूँगा, जिससे मुझे सदैव अपने आराध्य कृष्ण की समीपता, उनकी निकटता प्राप्त होती रहे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, जैसा आप डालते आए हैं। काव्यगत सौंदर्य में आप छंद का नाम क्या लिखेंगे? ऊपर देखिए लिखा है समय्ये, तो समय्ये नहीं लिखेंगे, समया लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक समैया की बात है। फिर भाषा क्या होगी? भाषा ब्रज है। अलंकार, अगर एक एक अक्षर बार बार आए, जैसे बसव ब्रज में तो अनुप्रास अलंकार हो गया। कालिंदी कुल में का आया है, कदम का आया है, तो अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास तो सदाबहार अलंकार है। इतना आप लिख दीजिएगा। और रस की बात है तो यहाँ पे भक्ति रस है, क्योंकि प्रार्थना की गई है। तो भक्ति रस, इसके अलावा आप प्लस करके शांत रस भी लिख सकते हैं। भक्ति और शांत रस। इसके आगे और जो सब अलंकार है वो सब मैं आपको फिर से समझाऊंगी, तब आप पूरा लिखेंगे, क्योंकि अभी आपने उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं पढ़ा है। आज गई हुती भोर ही हो, अगला देखिए। इसमें आप संदर्भ तो आपका वही रहेगा, संदर्भ पूर्वक रहेगा, लेकिन प्रसंग पूर्वक नहीं रहेगा। प्रसंग डाल के आप क्या लिखेंगे? देखिए, प्रसंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत समये में ब्रज की एक गोपी, ब्रज की एक गोपी कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन दूसरी गोपी से करती है। ब्रज की एक गोपी कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन दूसरी गोपी से करती है। अब व्याख्या, आज गई हुती भोर ही हो, तो आज गई डैश डैश कुछ कारक छौन है। व्याख्या हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, हे सखी, आज मैं हुती होते ही, भोर मतलब सुबह, आज मैं सुबह होते ही, हूँ मैं गई, आज मैं सुबह होते ही नंद बाबा के भवन ही, मतलब भवन में गई। क्यों गई? आज मैं कृष्ण के प्रति अपने हृदय में प्रेम भरकर, आज मैं रसखान ही रही, कृष्ण के प्रति, रसखान अर्थात कृष्ण के प्रति अपने हृदय में प्रेम भरकर नंद बाबा के भवन में सुबह होते ही गई, भोर होते ही गई। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। वाक्यो मतलब उनका। हे सखी, नंद बाबा का, उनका अर्थात नंद बाबा का जो पुत्र कृष्ण है, वो जियो जुग लाख, वो लाखों युगों तक, लाखों करोड़ों युगों तक, करोड़ लाखों करोड़ों युगों तक जीता रहे। क्योंकि जसोमती को सुख जात कहो नहीं, क्योंकि कृष्ण को पुत्र के रूप में पाकर माता यशोदा और नंद बाबा के सुख का जात कहो नहीं, का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वर्णन नहीं कहा जा सकता है। तेल लगाए लगाए कि अंजन भौहें बनाए बनाए ढिठो नहीं, डारी हमेलन हार निहारत, वारत जो पुचकारत छौन है। हे सखी, माता यशोदा अपने पुत्र को सर्वप्रथम तेल लगा के मालिश करती हैं। इसके पश्चात वे कृष्ण को काजल लगाती हैं, फिर उसी काजल से, अंजन अर्थात काजल, काजल लगाती हैं, और उसी काजल से
उनकी भौहें बनाती हैं। छोटे बच्चों की भौहें नहीं होती हैं, बहुत हल्की होती हैं। तो उसी काजल से वे कृष्ण की भौहें बनाती हैं और ढिठौना ही अर्थात नज़र का टीका, और फिर उनके मस्तक पर, वे कृष्ण के मस्तक पर नज़र का टीका अर्थात ढिठौना बनाती हैं। डारी हमेलन हार निहारत। इतना करने के बाद माता यशोदा हमेलन हार, गले में पहनने वाला आभूषण अर्थात हार कृष्ण के गले में डालती हैं। वे उन्हें बार बार निहारती हैं, देखती हैं, वारती हैं, उनका न्यौछावर लेती हैं, उनके ऊपर बलिहारी जाती हैं और अपने पुत्र को पुचकारती हैं, छौने मतलब पुत्र को, और वे ऐसा करते हुए बार बार अपने पुत्र को पुचकारती हैं अर्थात उनसे अत्यधिक प्रेम करती हैं। तो इसका भी काव्यगत सौंदर्य जैसा मैंने ऊपर बताया है वैसे आप लिख लेंगे, जो नहीं आएगा उसे छोड़ देंगे। विद्यालय खोलने पर जब मैं आपको विस्तृत रूप से व्याकरण पढ़ाऊंगी तब आप उस काव्यगत सौंदर्य को पूरा कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू, धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू। इसमें भी क्या किया गया है? कृष्ण के बाल लीला, कृष्ण के बाल सौंदर्य का अलौकिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसमें गोपियों ने कृष्ण के बाल सौंदर्य का अलौकिक वर्णन प्रस्तुत किया है। व्याख्या देखिए, धूरी भरे डैश डैश माखन रोटी। ब्रज की एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, कृष्ण का जो सौंदर्य है, जो बाल सौंदर्य है वो अलौकिक है। आज मैंने कृष्ण को देखा, उनके बाल सौंदर्य को अच्छी तरह से देखा। जब मैंने कृष्ण को देखा तो वे धूल भरे थे, धूल धूसरित थे अर्थात धूल से अच्छी तरह से नहाए हुए थे। उनके पूरे शरीर में धूल लगा हुआ था। अति शोभित श्यामजू, ऐसी स्थिति में वे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जिस तरह से उनका शरीर धूल धूसरित शरीर बहुत सुंदर लग रहा था, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उसी प्रकार उनके मस्तक पर जो सुंदर चोटी बधी हुई थी वो भी धूल धूसरित होने के कारण बहुत ही अच्छी लग रही थी। खेलत खात फिरे अंगना। हे सखी, कृष्ण पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। यहाँ से देखिएगा, पग पैजन बाजत। कृष्ण अपने पैरों में पैजन पायल पहनकर, कृष्ण अपने पैरों में पायल पहने रहते हैं, जिससे बाजती, जिससे सुंदर ध्वनि निकलती रहती है। वे एक पीले रंग की लंगोट, कछोटी मतलब लंगोट भी पहने हुए थे। इन वस्त्रों को धारण करके अर्थात पैर में पायल पहनकर, उनसे सुंदर ध्वनि निकालते हुए, पीले रंग की लंगोट धारण करते हुए कृष्ण बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और वे बार बार बाल लीला करते हुए, खेलते और खाते हुए नंद बाबा के आंगन में इधर से उधर घूम रहे हैं। वाह छवि को रस खान बिलोकर। इस अलौकिक छवि को, इस अलौकिक सौंदर्य को देखकर रस खान, कृष्ण के रस खान अर्थात कृष्ण के इस अलौकिक सौंदर्य को देखकर काम से मतलब यहाँ पे कामदेव है, कामदेव भी अपनी करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों कलाओं को, कामदेव भी अपने करोड़ों कलाओं को, अपने करोड़ों सौंदर्यों को वारत न्यौछावर कर सकता है। कृष्ण के इस अलौकिक सौंदर्य को विलोकत देखकर कामदेव भी, जो सौंदर्य का देवता कामदेव है, वो भी अपने करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर सकता है। अंतिम लाइन देखिए, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हे सखी, मेरी दृष्टि में तो कौवा बड़ा भाग्यवान है। सजनी मतलब सखी। हे सखी, मेरी दृष्टि में तो वो काग, वो कौवा बहुत ही भाग्यवान है। भाग, उसके भाग्य बहुत बड़े हैं, जो माखन रोटी खाते हुए हरि कृष्ण के हाथ से, माखन रोटी खाते हुए कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर लेकर
माखन और रोटी लेकर चला गया। छीन कर माखन और रोटी लेकर चला गया, क्योंकि अब उसे ईश्वर का जूठन खाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आगे देखिए, प्रसंग पे ध्यान दीजिए। प्रस्तुत संवैये में गोपियों ने कृष्ण के अलौकिक प्रभाव का, कृष्ण के ब्रज में अलौकिक प्रभाव का वर्णन किया है। प्रस्तुत सवैये में गोपियों ने कृष्ण के ब्रज में अलौकिक प्रभाव का वर्णन किया है। ये आपका हो गया पूरा प्रसंग। व्याख्या पे आइए। जा दिन ते डैश डैश गयो है। हे सखी, जिस दिन से वह नंद का छोरा, नंद का लड़का या वन में, इस वन में धेनु चरा, गायों को चरा कर गया है। इस वन में गायों को चरा कर गया है। मोहन टानन गोधन गावत, बेनु बजाए रिझायो गयो है। और मोहक स्वर में, मोहक तान में, मोहक लय में गोधन नामक राग को गाते हुए, उसी के अनुरूप बेनु बंसी बजाते हुए हम लोगों के हृदय में रिझाई, हम लोगों के हृदय में अपने प्रति प्रेम का भाव भरकर गया है। दोनों लाइन एक साथ, बीच में और रहेगा। प्रेम का भाव भरकर गया है। वह दिन से, उसी दिन से ऐसा लग रहा है जैसे सो कछु टोना सो गए, रसखान हिय में समाई गए। रसखान अर्थात कृष्ण। वह दिन से, उसी दिन से ऐसा लग रहा है जैसे उसने हम ब्रज के लोगों पे, हम ब्रज की गोपियों पर कुछ जादू टोना कर दिया है, और ऐसा करके वह रस की खान अर्थात कृष्ण हिय में, हम लोगों के हृदय में समा गया है। को न काऊ की कान करे। हे सखी, अब तो कोई भी काहू की कान, किसी की फिक्र नहीं कर रहा है। कान का मतलब मर्यादा भी होता है। कोई भी किसी मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है, अर्थात मर्यादा के चक्र में पड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। हर कोई अर्थात ब्रज की हर गोपी कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को सबके सामने प्रस्तुत कर रही है। ऐसा करने में वे किसी प्रकार का संकोच नहीं कर रही हैं। इन गोपियों को देखकर ऐसा लग रहा है, मतलब हम गोपियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सिगरो ब्रज वीर, जैसे सिगरो मतलब सारा ब्रज, वीर से मतलब यहाँ सखी है। हे सखी, ऐसा लग रहा है जैसे सारा ब्रज उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात कृष्ण ने सारे ब्रज की गोपियों पर, हम सभी पर अपना अधिकार कर लिया है, और हम सब उसके दास बन गए हैं। हमारे हृदय पर उसका अधिकार हो गया है। तो इसके आगे मैं आपको अपने अगले वीडियो में व्याख्या समझाऊंगी। तब तक के लिए शुभ दिवस। आपका हर दिन मंगलमय हो, ईश्वर से प्रार्थना करिए। हम लोग बहुत शीघ्र मिलें। खुश रहिए।